ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आप सभी को नम्र निवेदन है कि अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद है तो हर एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी यात्रा में हम पहुँचे हैं अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 5। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों का सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया और तीसरे चौथे श्लोकों में निर्गुण उपासकों को अपनी प्राप्ति की बात कही। अब दोनों प्रकार की उपासनाओं के अवान्तर भेद तथा कठिनाई एवं सुगमता का वर्णन ये श्लोक और आगे के 2 श्लोक ऐसे 3 श्लोक में करते हैं। 15वें श्लोक का भाषांतर। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनाई से प्राप्त की जाती है। अभी इसका विवेचन साधक संजीवनी में इस प्रकार है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, इस विशेषण से यही उन साधकों की बात कही गई है जो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर जिनका चित्त निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है। तत्व में आविष्ट होने के लिए साधक में 3 बातों की आवश्यकता होती है: रुचि, विश्वास और योग्यता। शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनकी निराकार में आसक्त चित्त वाले होने और निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ माने के कारण उसमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती है और वे विश्वास पूर्वक साधन आरंभ भी कर देते हैं, परंतु वैराग्य की कमी और देहाभिमान के कारण जिनका चित्त तत्व में प्रविष्ट नहीं होता, ऐसे साधकों के लिए यहाँ अव्यक्तासक्त चेतसाम पद का प्रयोग कहा है। भगवान ने 6ठे अध्याय के 27वें 28वें श्लोकों में बताया कि ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित साधक को सुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परंतु यहाँ इस श्लोक में क्लेशः अधिकतरः पदों से यह स्पष्ट किया है कि इन साधकों का चित्त ब्रह्मभूत साधकों की तरह निर्गुण तत्व में सर्वथा तल्लीन नहीं हो पाया है। अतः उन्हें अव्यक्त में आविष्ट चित्त वाला न कहकर आसक्त चित्त वाला कहा गया है। तात्पर्य यह है कि इन साधकों को आसक्ति तो देह में होती है, पर अव्यक्त की महिमा सुनकर वे निर्गुणोपासना को ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। जब तक आसक्ति देह में ही हुआ करती है,
अव्यक्त में नहीं। 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यक्तम पद प्रकृति के अर्थ में आया है तथा और भी कई जगह वह प्रकृति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, परंतु यहाँ अव्यक्तासक्त चेतसाम पद में अव्यक्त का अर्थ प्रकृति नहीं प्रत्युत निर्गुण निराकार ब्रह्म है। कारण यह है कि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने त्वाम पद से सगुण साकार स्वरूप के और अव्यक्तम पद से निर्गुण निराकार स्वरूप के विषय में ही प्रश्न किया है। उपासना का विषय भी परमात्मा ही है, न कि प्रकृति, क्योंकि प्रकृति और प्रकृति का कार्य तो त्याज्य है। इसलिए उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अव्यक्त पद का व्यक्ति रूप के विपरीत निर्गुण निराकार स्वरूप के अर्थ में ही प्रयोग किया है। अतः यहाँ प्रकृति का प्रसंग न होने के कारण अव्यक्त पद का अर्थ प्रकृति नहीं लिया जा सकता। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अव्यक्त मूर्तिना पद सगुण निराकार स्वरूप के लिए आया है। ऐसी दशा में यह प्रश्न हो सकता है कि यहाँ भी अव्यक्तासक्त चेतसाम पद का अर्थ सगुण निराकार के आसक्त चित्त वाले पुरुष ही क्यों न ले लिया जाए, परंतु ऐसा अर्थ भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में त्वाम पद सगुण साकार के लिए और अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए आया है। ब्रह्म क्या है? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान बता चुके हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात वहां भी अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए ही आया है। इसलिए अर्जुन ने अव्यक्तम अक्षरम पदों से जिस निर्गुण ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया था, उसी के उत्तर में यहाँ अक्षर विशेषण होने से अव्यक्त पद से निर्गुण निराकार ब्रह्म ही लेना चाहिए, सगुण निराकार नहीं। क्लेशोधिकतरः पद का भाव यह है कि जिन साधकों का चित्त निर्गुण तत्व में तल्लीन नहीं होता, ऐसे निर्गुण उपासकों को देहाभिमान के कारण अपनी साधना में विशिष्ट कष्ट अर्थात कठिनाई होती है। गौण रूप से इस पद का भाव यह है कि साधना की प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक के सभी निर्गुण उपासकों को सरगुण उपासकों से अधिक कठिनाई होती है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्ते।